मेहता का उल्टा चश्मा। दादाजी मुझे बहुत भूख लगी है। टप्पू बेटा भूख तो हम सबको लगी है, थोड़ा इंतजार करते हैं, मेहमान आते ही होंगे। हाँ टप्पू बेटा, वो लोग कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे, इसलिए लेट हुआ होगा। हाँ लेकिन दादाजी अगर लेट होने वाले हैं तो फोन करके बोल देना चाहिए ना कि हम लेट होने वाले हैं। और आप भी रात को 8:30 बजे खाना खा लेते तो आपको भी भूख लगी होगी। हाँ बराबर है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेहमान थोड़ी रोज रोज आते हैं। कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। दादाजी हम 8:30 बजे से बोल रहे हैं कि मेहमान आ जाएंगे, लेकिन मेहमान आए ही नहीं। क्या जेठालाल, अरे भाई मेहमान आए नहीं अभी तक तुम्हारे? नहीं, मैं तो सब देखे ना, कब से राह देख रहे, लेकिन मेहमान आए ही नहीं अभी तक। अरे हमने तो सोचा आ गए होंगे, मैं और अंजलि ने खाना खाया, सोचा खाना खा के चलते हैं तुम्हारे यहाँ, मिलते हैं तुम्हारे मेहमानों से, लेकिन वो तो आए नहीं अभी तक। देखो देखो बापूजी, मेहता साहब और अंजलि भाभी ने खाना भी खा लिया और हम लोग सामने आमरस पड़ा है, स्वादिष्ट भोजन पड़ा है, फिर भी ये मेहमान की वजह से भूखे बैठे हैं। क्या भूख भूख कर रहा है जेठिया? तो मेहमान अभी आते ही होंगे, बेटा शांति रख। भूल गया, अतिथि देवो भव। हाँ जेठालाल, थोड़ा सा धीरज धरो भाई। आप खाना खा के बैठे इसलिए धीरज का डकार मार रहे, मेरी तरह भूखे होते ना तो पता चलता। भाई मेरी तो क्या भूख और मेरा क्या भोजन। मतलब क्या? क्या भूख और भोजन? नहीं नहीं, हाँ हाँ जेठालाल भाई, अंजलि तुमसे आज बहुत गुस्सा है। क्यों? बताओ बताओ अंजलि बताओ। हाँ जेठा भाई, मैं आप पे बहुत गुस्सा हूँ। आप लोगों के घर मेहमान आने वाले थे तो मुझे बताते, मैं खाना बना देती। बराबर है, लेकिन क्या हुआ, आज दोपहर को मेरे और मेहता साहब की बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आज शाम को आप दोनों कहीं बाहर जाने वाले, इसलिए मैंने आपको तकलीफ नहीं दी। मैंने ऐसा कब कहा तुम्हें जेठालाल? अहिला आता जा। अरे मेहता साहब भूल गए? अरे फोन पे नहीं हमारी बात हुई, ऑफिस से आपने फोन किया था मुझे, कैसे हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। अरे हाँ हाँ हाँ, फिर बात में आपने मुझे बताया कि आज शाम को मैं और अंजलि बाहर जाने वाले हैं शाम को, तो याद करो। याद है, हाँ मैंने किया था फोन, हाँ बिल्कुल मैंने बोला था। तारक, आज आप मुझे बाहर ले जाने वाले थे और आपने मुझे बताया तक नहीं। नहीं वो मैंने सोचा था ऑफिस से जल्दी निकल जाऊंगा और घर आके तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर वो काम की वजह से निकल ही नहीं पाया। अगर आप मुझे सरप्राइज भी देने वाले होते तो भी क्या बात थी, मैं तो खाना बना के भी बाहर जा सकती थी। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेहमान आने वाले हैं जेठा भाई? अच्छा हाँ, ये भी हो सकता था, वो मैंने आपको फिर बताया क्यों नहीं। वो हाँ बोलिए, क्यों नहीं बताया? वो शायद डर गया होगा। हाँ, किससे? वो एक्चुअली असल में डर तो मतलब तुम डाइट फूड बनाती हो ना, तो जेठालाल को लगा होगा कि भाई मेहमानों को डाइट फूड कैसे खिलाऊं, तो इसलिए उसने नहीं बोला होगा, डर गया होगा वो। अच्छा तारक, ऐसी सोचना सिर्फ आपकी हो सकती है, जेठा भाई की नहीं। बराबर है जेठा भाई? ठीक है भाई, मुझ पे यकीन नहीं है तो मत करो, जेठालाल से पूछ लो। बताओ भाई जेठालाल। जेठा भाई बताइए। अंजलि भाभी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकूंगा। आप कहीं मेहमानों को भी डाइट खाना खिलाएंगे तो। जेठा भाई आप भी? मुझे नहीं पता था आपके दोस्त के साथ रह के आपकी सोच ऐसी हो गई है। मैं हर प्रकार का खाना बनाती हूँ जेठा भाई, डाइट फूड सिर्फ इनके लिए बनाती हूँ, बाकी मुझे हर प्रकार का खाना बनाना आता है। अच्छा सॉरी अंजलि भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। अरे जेठा भाई, कान पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। नहीं, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं कान नहीं छोड़ूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पे आपको माफ कर सकती हूँ। कौन सी? कभी भी आज के बाद ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगे। हाँ, अरे अभी तो आपने बता दिया ना कि आपको डाइट फूड के साथ साथ वो नॉर्मल खाना भी बनाना आता है, तो हुआ तुम्हारी बात। ठीक है, तो मैंने भी आपको माफ किया, जाओ। थैंक यू। चले भाई जेठालाल। अरे रुकिए ना मेहता साहब, मेहमान अभी आते ही होंगे, मिल के जाइए। जेठालाल क्या है कि हमने खाना खाया, अभी तो हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं।
अब भाई तब तक तुम्हारे मेहमान भी आ जाएंगे, तुम उन्हें खाना खिलाओ और तब तक हम एक काम करेंगे, वॉक करते हुए जाएंगे और मेहमानों के लिए पान लेके आएंगे, उन्हें खिला भी देंगे, उनसे मिल भी लेंगे। हाँ ठीक है हाँ। चलो जेठालाल, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ हाँ, अच्छा चाचा जी, ओके रघु। हाँ पापा 9:45 बज गए, कब आएंगे मेहमान? क्या पता बेटा, मुझे तो उन्होंने कहा था कि हम लोग टाइम के बहुत पक्के हैं, 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, तुम भी दुकान से जल्दी आ जाना। तो कहाँ है क्या पता। पापा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उससे बदला लेने के लिए मस्ती की हो? देख जेठिया, अगर तूने किसी के साथ भी कुछ भी किया होगा और तेरी वजह से हमें भुगतना पड़ा ना, तो तेरी खैर नहीं। अरे मैं हूँ क्या मच में आयो बापूजी? नहीं, ये तो बोल रहा हूँ, अगर तेरा इसमें कुछ भी निकला ना तो तू देख ले। अरे देखना क्या बापूजी, देखूंगा तो मैं। अगर मुझे पता चला किसी ने मेरे साथ ये मजाक किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पापा अभी बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, पर क्या करे, अतिथि देवो भव है ना। अतिथि देवो भव। लगता है आ गए, मैं देखता हूँ बापूजी। अच्छा सुन जेठिया, जी जी बापूजी। दरवाजा हंसते मुंह खोलना। हाँ हाँ हाँ। और सुन, हाँ, उनके आते ही वड़का मत भरने लगना। ये कोई टाइम है आने का? हम लोग कब से आपकी राह देख रहे हैं, भूखे बैठे हैं। नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, दरवाजा खोलूंगा और उनको अंदर खींच लूंगा, मतलब अंदर ले लूंगा। जा। आज दादाजी अब फाइनली खाना खाने मिलेगा। हाँ, और पता भी तो चलेगा कि ये पति पत्नी है कौन। तो दादाजी मैं खाना परोस दूं? अरे मेहमान आएंगे, फिर पहले थोड़ी देर बातचीत करेंगे, फिर खाना खाने बैठेंगे, हैं? तू उनके आते ही तू खाने की बात मत निकाल। ओके। अरे ओ भाई साहब, अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई साहब। एक मिनट। आइए। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सुनो बेटा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो नहीं आई? एक मिनट। नहीं बापूजी, मेहमान नहीं है, तो ड्राइवर है, सामान लेके आया है। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। ओ भैया, अरे किसका सामान है भाई? अरे साहब एक मिनट रुकिए ना। अब पूछिए। अरे ओ भाई साहब, कौन है आप? ये किसका सामान है? ये सामान पति और पत्नी का है, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए बोला है। तो वो लोग कहाँ है? वो सब मुझे नहीं पता, सिर्फ सामान छोड़ने के लिए बोला है मुझे। नहीं भाई नहीं, ऐसा बिना जान पहचान के किसी का भी सामान मेरे घर में मैं नहीं रख सकता भाई। उठाओ, निकालो, चलो निकालो इधर से। अरे क्या हमारे यहाँ जो मेहमान आने वाले हैं उन्हीं का सामान होगा। अरे लेकिन वो लोग कहाँ है? वो लोग भी अभी आ ही रहे हैं। तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? देखिए मैंने बोला ना, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ सामान छोड़ने के लिए बोला है। पक्का इधर ही छोड़ने को बोला था? हाँ साहब, ये देखिए, मुझे पता भी लिख के दिया यहाँ का। हाँ, पता तो हमारा ही लिख के दिया बापूजी। हाँ, तो वो मेहमान का ही सामान होगा। ठीक है भाई, तुम जाओ। पर पैसा? किस बात के पैसे? सामान छोड़ने का। वो तो उनसे लेना चाहिए ना तुमको, उन्होंने नहीं दिए। उनके पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आपसे ले लूं। अरे जेठिया भाई, दे दे ना, दे दे। ठीक है, थैंक यू साहब। बापूजी, मेहमान अभी हमारे धीरज की परीक्षा ले रहे। कौन धीरज? धीरज, जिसके फल मीठे होते हैं। तो हमारा फ्रूट वाला, उसका नाम तो राम मिलन है ना। नहीं, धीरज बापूजी, धैर्य। पापा मैं बालकनी में जाके देख के तो मेहमान आए कि नहीं। तू जानता है मेहमान को? नहीं। तो फिर जाके क्या देखेगा बेटा? अरे जेठिया, जरा वो सामान पे देख, किसका नाम लिखा है। नाम में तो बापूजी राजा और रानी लिखा है, और एड्रेस में दोनों में एक ही चीज लिखी है, हम आपके दिल में रहते हैं। और बैग पे राजा और रानी का वो स्टिकर चिपकाया है। राजा और ये राजा रानी कौन है? कहीं धर्मेंद्र जी, रहमा मालिनी जी तो नहीं आ रहे? अरे नहीं भाई, वो तो राजा जानी थे, ये तो राजा नीजा है ना, राजा रानी है।
अरे ये क्या मजाक चल रहा है बापूजी? मैंने क्या किया? नहीं नहीं, 8:30 के 10 बज गए बापूजी, अभी तक मेहमान का कोई ठिकाना नहीं है। पापा अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भूख तो मुझे भी जोरदार लगी है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग खा लेते हैं बापूजी। अरे भाई इतनी रात देखिए, थोड़ी और सही है। देख मेहमान का सामान तो आ गया है ना जेठिया, मेहमान भी आते ही होंगे। तारक, ये जेठा भाई के अनजान मेहमान ने तो जेठा भाई को परेशान कर दिया नहीं? परेशान तो हो गया। बेचारे जेठा भाई, वैसे भी उनके साथ हमेशा ऐसी अजीब अजीब चीजें होती ही रहती है। कुछ हो चाहे ना हो, टेंशन उसे ढूंढते हुए आ ही जाएगा, ऐसा है जेठालाल। और इस बार तो हम उनकी चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकते, सिचुएशन ही ऐसी है। हाँ सही बात है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है लाइफ में जब किसी की मदद नहीं हो सकती। अब मुझे देखो ना, इतनी खूबसूरत पत्नी है, इतना बढ़िया खाना बना सकती है, चाइनीज मैक्सिकन, लेकिन मुझे क्या खाना पड़ता है? डाइट फूड। अच्छा, आपको क्या खाना पड़ता है? डाइट फूड। आपको मैं डाइट फूड आपकी अच्छी सेहत के लिए खिलाती हूँ, और अगर वो भी आपको एटीएम स्पेशल डाइट फूड से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, मत खाइए। आज से आपको मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये ताला लगाया, चाबी दिया। अरे ये अंजलि, यार अंजलि तुम बुरा मान के, अंजलि मैं मजाक कर रहा था भाई। क्या आप मजाक कर रहे थे? या मुझे जेठा भाई की चिंता सताई जा रही है और आप मस्ती कर रहे हैं तारक? आपको पता है ना, चाचा जी जितने पुराने ख्यालात के हैं उतने ही पुराने जमाने के भी हैं। जब तक मेहमान घर पे आएंगे नहीं तब तक चाचा जी अन्न ग्रहण करेंगे नहीं और दूसरों को भी कुछ खाने देंगे नहीं। अरे भाई मुझसे ज्यादा कौन जानता है मेरे दोस्त के बारे में? भूखा रह ही नहीं सकता जेठालाल, इस वक्त जरूर भूख से बेहाल हो रहा होगा। वो ही तो तारक कि ये अनजान मेहमान है कौन जो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अंजलि कौन है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जो भी है बड़े कमाल के। भाई फोन उठाया, फोन किया कि हम खाने पे आ रहे हैं, और कौन नाम नहीं बता रहे। जो भी है बड़े कमाल के। वही तो तारक कि आखिर कौन है ये अनजान मेहमान? तो कोई भी हो सकता है कोई चंपक चाचा के जान पहचान वाले हो, कोई इनके रिश्तेदार हो, जेठालाल के कोई दोस्त हो, या फिर दया भाभी के रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो भी है उसने जेठालाल के साथ साथ हम सबको भी सोच में डाल दिया। वही तो तारक, इतना अजीब है ना। आपको पता है, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में आज तक ऐसे मेहमान कभी नहीं देखे। अरे भाई मैंने भी नहीं देखे, इसलिए मिलने के लिए बेताब हूँ। कौन है वो जिसने जेठालाल को इतना परेशान कर रखा है, और हमें भी साथ में? मिलना तो पड़ेगा तारक। आप जेठा भाई की कोई हेल्प नहीं कर सकते? इस बार फायर ब्रिगेड फेल है, कोई मदद नहीं कर सकता। जिसे जानते ही नहीं है उसके बारे में क्या मदद करूं भाई? वो भी है ना। ये तारक, ये अनजान मेहमान आएंगे तो सही ना? आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं देखो कितनी देर हो गई है। आ जाएंगे भाई, हम पान लेके लौटेंगे तब तक आ जाएंगे। चलो 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 जल्दी पान लेते हैं, जल्दी जेठा भाई के घर जाने दो, जल्दी। चिंता की मेहमान कौन है कोई उसके बात मिलते हैं नहीं मैं। है। दादाजी अगर सच में कोई मेहमान आए ही नहीं तो हम लोग भूखे भूखे मंजीरा बजाते बजाते सो जाएंगे। શું છે તને? भूख लगी है बापूजी। शांति रख ले भाई, मेहमान का सामान आ गया है ना, मेहमान भी आते ही होंगे। अरे पर कौन है ये मेहमान बापूजी, और आते क्यों नहीं है? बापूजी 2 बार मुझे फोन करके उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि हम दोनों 7-8:30 बजे पहुंच जाएंगे। उनका 7-8:30 तो कब तक बज चुका है, लेकिन वो लोग अभी तक आया ही नहीं। अभी भूख के मारे मेरे पेट में सांप दौड़ रहे हैं बापूजी। तेरे पेट में कम से कम सांप तो है, मेरे पेट में तो कुछ भी नहीं, फिर मैं बैठा हूँ ना शांति से। लेकिन बापूजी कब तक ऐसे शांति से हम लोग बैठे रहेंगे, कब तक राह देखते रहेंगे बापूजी? अरे चलो सोने, अभी जल्दी सोऊंगा तो सुबह जल्दी उठ पाऊंगा ना, और सुबह जल्दी उठ कर कम से कम नाश्ता तो खा पाऊंगा। पापा फिर मैं भी सो ही जाता हूँ। हाँ कोई सोने नहीं जाएगा। अरे तो क्या करे बापूजी इधर बैठ के? हाँ दादाजी बहुत जोरों से भूख लगी है। एक काम कर बेटा, अगासी पे जा और थोड़ी सी हवा खा ले, और एक डब्बा लेके जा, उसमें मेरे लिए भी थोड़ी हवा भर के लेके आ। जेठिया, अरे क्या जेठिया बापूजी, ऐसे कोई मेहमान होते हैं? नाम पूछो तो नाम बताने को तैयार नहीं, खाना बनवाया तो खाना खाने को आने को तैयार नहीं। अरे मेहमान तो ऐसे होने चाहिए जिनको देखते ही मन में खुशी हो, उमड़ का हो, ऐसा देखते ही गले लगाने को मन करे।
ये तो और कौन है ये मेहमान और कहाँ है? हेलो जेठिया, हमारा स्वागत नहीं करोगे? अरे देख क्या रहे हो, स्वागत करो हमारा। अरे फोड़ फोड़ जेठिया, हमारे स्वागत में म्यूजिक तो हम ही बजा रहे हैं, तू फटाका तो फोड़। थैंक यू, लव यू ऑल। प्लीज स्पीक समथिंग। पापा बोल रहे हैं कि कुछ बोलिए। तो क्या बोले, कौन है, कुछ समझ में तो आए तो बोले कुछ। अरे मैं राजा और ये मेरी रानी। क्या जेठिया, अभी तक नहीं पहचाना? Yeah, they're still not recognizing us. एक्चुअली आपने मास्क पहना है ना, इसलिए पापा आपको पहचान नहीं पा रहे। अच्छा, तूने पहचान लिया? पापा मैं कैसे? तो फिर क्यों ऐसा बोल रहा है बेटा कि वो मार्क्स की वजह से पापा आपको पहचान नहीं पा रहे? कमाल है, मुझे लगा ये राजा रानी का मास्क देखकर तू तुरंत पहचान लेगा। अरे इसलिए पहले हमने हमारा लगेज भेजा और उस पर भी राजा रानी की पिक्चर्स लगाई थी। अब माफ कीजिएगा, लेकिन अभी भी हम आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। नहीं पहचान पा रहे। टप्पू ना पहचान सके वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब मैं उसे मिला था। देखो राजा भाई, अभी ये सब्सटेंस बंद कीजिए प्लीज, और अपने चेहरे पे जो मार्क्स लगा है ना उसको हटाइए और अपना असली चेहरा दिखाइए, क्योंकि अभी हमसे रहा नहीं जा रहा है। हाँ प्लीज, भूख के मारे हम तल पापड़ हो गए हैं। हाँ भाई, अभी तो आपका चेहरा दिखा दो। बेगम और बादशाह का मास्क लगा के आए मेहमान, जिन मेहमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था गोकुलधाम सोसाइटी में, और जेठालाल भूख के मारे बेताब बेसब्र हुए जा रहे थे। उनका इंतजार भी समाप्त हुआ, आखिरकार मेहमान आ ही गए। लेकिन मेहमान कौन है, इस पर पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेहमानों लगा रखा है ये बेगम और बादशाह का मास्क। तो कौन है मेहमान? जब इनका चेहरा सामने आएगा तब क्या होगा, और क्यों आया ये मेहमान? और सबसे बड़ी बात कि आखिरी अपना चेहरा छुपा के क्यों आया, ये सरप्राइज उन्होंने क्यों दिया, आखिर उनके आने का कारण क्या है? सवाल इतने सारे, लेकिन हर सवाल की गुत्थी सुलझेगी हंसते हंसते जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.